में मजदूरी करने लग जाता है। और जब भोपाल में मजदूरी करने लग जाता है तो उसे बाद में मजदूरी मिलना बंद हो जाती है, तो वो वापिस घर आ जाता है। जब वापिस घर आ जाता है तो उसे पुलिस जो है वो गोली मार देती है और पकड़ लेती है। अब दोस्तों, अब्दुल रशीद को पुलिस गोली क्यों मारती है, आखिर क्या कारण रहता है और उसने क्या किया होता है, और ये सारी चीज़ें आपको आज की कहानी में सुनने के लिए मिलेंगी। तो आप पूरी कहानी सुनना, कहानी बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। राधे राधे, नमस्कार। आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत ज़्यादा हार्दिक अभिनंदन है। आप सब लोग कैसे, उम्मीद करते हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। तो दोस्तों, आज की कहानी जो है वो आगरा की है। आगरा में जो है वो थाना लगता है, वहाँ पे जगदीशपुरा थाना है। वहाँ पे एक फैमिली रहती है। फैमिली में शबीना है जिसकी उम्र 35 साल है, और उसकी 8 साल की जो बेटी है, इसका नाम इनाया है। वो अपने पति के साथ रहती है। पति का नाम अब्दुल रशीद है। अब इनका जो है वो दोस्तों, अब्दुल रशीद का अब्दुल रशीद घर से एकदम तुरंत भाग जाता है। और अब ये समझ नहीं आ रहा था लोगों से, जहाँ जहाँ पे पता चल रही थी कि अब्दुल रशीद जो है वो घर से क्यों भाग गया है, तो आखिर ऐसा क्या हुआ है। अब जिन जिन लोगों के कानों में ये बात पड़ रही थी वो सब जानने के लिए उत्सुक हो रहे थे कि आखिर अब्दुल रशीद जो है वो घर से क्यों भागा है। तो क्या होता है कि उनके घर में जो है दुर्गंध आने लगती है बहुत ज़्यादा, आस पड़ोस में बहुत ज़्यादा दुर्गंध आने लगती है। और अब पुलिस जाते हैं, पड़ोसी जाते हैं और उसका दरवाज़ा खटखटाते हैं, लेकिन दरवाज़ा नहीं खोलता कोई। तो वो एक धक्का दे करके खोलते हैं, तो वहाँ पे तो जो देखते हैं, उनकी जो 8 साल की बेटी इनायत थी उसकी हत्या कर दी गई होती है, और जो माँ होती है शबीना, उसकी भी। लेकिन अब्दुल रशीद वहाँ पे कहीं पर भी नहीं होता है। सब ये जानने के लिए उत्सुक थे कि आखिर ये क्या हुआ और ये सब जो है वो किसने किया। अब पुलिस को जो है पड़ोसी इन्फॉर्म कर देते हैं। पुलिस आती है घर में और ताला तोड़ती है, और दोनों के शव जो थे वो फर्श के ऊपर, एक कंबल था, कंबल में दोनों जो है वो लपेटे हुए थे। अब पुलिस ने जो है वो जांच पड़ताल करने लगती है कि आखिर ये कैसे हुआ और ये क्यों हुआ। और अब पुलिस जो है वो इन सारी चीज़ों की तहकीकात करने लगती है कि आखिर अब्दुल रशीद जो है वो कहाँ गया। अब्दुल रशीद जो थे वो एक मार्बल के कारीगर हैं। अब उसने 8 नवंबर 2024 को शबीना के साथ निकाह किया था, और वो उम्र में जो थी वो उससे काफ़ी छोटी थी। उसके पहले पति की बेटी जो थी, वो जो शबीना के पास एक बेटी भी थी जो कि उसके पहले पति की थी, जिसका नाम इनाया है। और शबीना की बहन जो है वो कीरावली में रहती है, और बहन को 5 अप्रैल को शबीना ने कॉल किया था। खुद को बहुत ज़्यादा परेशान बताया कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ। इसके बाद जो है दोस्तों फ़ोन कट जाता है। लेकिन पत्नी आगे जो है वो शबीना के जो घर वाले होते हैं उनको भी पता चलता है, तो वो आते हैं। और इसरार कह रही ताजगंज में जो है वो उसके परिजन रहते हैं। लेकिन 1 साल पहले मकान बेचकर वो बदायूं चले गए थे। अब वहीं पर भी जो है वो उनका बदायूं में ही इनका शबीना का पूरा परिवार रहता है। छोटी बेटी जो है वो शबनम, वो गिरावली में रहती है। छोटी शबीना की दूसरी शादी किरावली में करने के लिए ये लोग आए थे। अब्दुल रशीद जो है वो उसकी पहली पत्नी से विवाद हो गया था, और दूसरी पत्नी की जो है वो कोई संदिग्ध हालात में मृत्यु हो गई थी। अब जो है वो ये तीसरी शादी करना चाहता था, तो शबीना जो थी वो उसकी तीसरी वाइफ थी। अब पुलिस जो है वो अपनी पूरी फॉरेंसिक टीम बिठाती है और जांच पड़ताल करने लगती है। और अब क्या होता है कि अब पुलिस जो है वो अब्दुल रशीद को पकड़ लेती है। अब अब्दुल रशीद को जब पुलिस उसकी फ़ोन कॉल डिटेल्स चेक करने के बाद पकड़ लेती है, तो अब्दुल रशीद जो है वो पुलिस को बताता है कि वह उसी ने ये सारा खेल रचा था, क्योंकि उसको शक था कि जो उसकी पत्नी है उसका किसी और के साथ प्रेम संबंध है, और वो छत्तीसगढ़ भाग गया था ये सब करने के बाद, और वहाँ पे जो है वो मजदूरी करता था। और जब उसको बाद में मजदूरी मिलना बंद हो गई, तो वो वापस आ गया।
उसने बताया कि उसकी पत्नी जो है वो अक्सर फ़ोन पर ही बात किया करती रहती थी और उसको खाना भी नहीं बनाती थी। मुझे शक था कि सबीना के किसी और के साथ जो है, किसी और आदमी के साथ जो है वो प्रेम संबंध है, किसी और के साथ जो है उसका अफेयर चला हुआ है। 5 अप्रैल को जो है उसका सबीना के साथ 5 अप्रैल 2025 की बात है कि उसका सबीना के साथ झगड़ा हो जाता है। गुस्से में उसने उसके सिर पर कई डंडों से प्रहार करता है और यह देख करके जो बेटी होती है इनाया वो रोने लगती है, चिल्लाने लगती है, चीखने लगती है। तो वो उस पर घर में एक ब्लेड रखा हुआ होता है, उससे जो है उसका गला में ब्लेड लगा देता है, गले को रेत देता है। अब कमरे में जो वो क्या करता है कि दोनों के डेड बॉडी को जो है वो मतलब बंद करके कंबल में कपड़े में लपेट करके वो घर से भाग जाता है और ताकि किसी को भी कुछ ये पता नहीं चले कि वो कहाँ पर भाग गया है। अब बताता कि उसकी पत्नी जो थी वो 5 महीने की गर्भवती थी, उसके पेट में बच्चा था और साथ में उसकी एक बेटी भी थी। मतलब पेट में होने वाले बच्चे को भी उसने खत्म कर डाला और जो उसके साथ बेटी थी इनाया उसको भी उसने खत्म कर डाला। अब जब पुलिस को उसने ये सारी बातें बताई तो सुन करके सब दंग रह गए, हैरान रह गए कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन जहाँ जहाँ पर ये बातें पहुँच रही थी, जिसको पता चल रहा था, वो सब हैरान थे और कि एक पति जो है वो अपनी पत्नी को एक शक के आधार पे कैसे मौत के घाट उतार सकता है। फिलहाल पुलिस ने जब उसकी सारी बातें सुनी तो पुलिस ने दोस्तों उसको अरेस्ट कर लिया और लेकिन जो थी उसका पूरा परिवार उजड़ चुका था। पहली पत्नी चली गई थी, दूसरी खत्म हो गई थी और तीसरी को उसने अपने हाथों से मार डाला। दोस्तों शक का आधार जो है वो ये ज़िंदगी को इंसान को आगे नहीं बढ़ने देता है। इसलिए जो चीज़ें होती हैं उनको आपस में क्लियर कर देना चाहिए। मरना मारना जो है वो इन सारी चीज़ों का सोल्यूशन नहीं होता है। अब उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से उजड़ चुकी थी और पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया। अगर आप लोगों को हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना। कल की कहानी में फिर से मिलते हैं।